सो गाइस चलिए इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेते हैं Oppo F23 5G के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दोस्तों देख रहा हूं Oppo की तरफ से इस फोन के इंडिया लॉन्चिंग को लेकर काफ़ी सारे टीजर और पोस्टर सामने निकल के आए हैं। इसी महीने 15 मई को ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है दोस्तों। बट अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि लॉन्च से पहले ही इस फोन के स्पेसिफिकेशन और प्राइस को लेकर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सामने निकल के आ गई है। इवन दोस्तों इसके फर्स्ट लुक भी रिवील हो गए हैं। तो कैसा होगा ये फ़ोन, यहाँ पे आपको क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स वगैरह क्या क्या होंगे, प्राइस इसकी इंडिया में क्या रखी जा सकती है और क्या हमें इस फोन का वेट करना चाहिए या फिर नहीं, इन टोटल सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो गाइस इसके जो ऑफिशियल रेंडर सामने निकल के आए हैं, लाइव इमेजेस सामने निकल के आए हैं, वो आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, देख सकते हैं। डिजाइन और लुक्स वाइज ये फोन कुछ इस तरह का देखने को मिलने वाला है। बॉक्सी टाइप का यहाँ पे डिजाइन देखने को मिलेगा दोस्तों। पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आएगा जहाँ पे आपको मैट फिनिश देखने को मिल जाएंगे और बैक साइड से ये फोन काफी हद तक आपको Oppo A78 की याद दिलाएगा। टॉप लेफ्ट में उसी की तरह आपको डुअल रिंग कैमरा वाला डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप होंगे और उसी के अंदर आपको एक LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिलेगी। फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो गाइस वो भी यहाँ पे प्लास्टिक का ही होगा, जिसको फ्लैट रखा गया है, जिसकी वजह से जब भी आप इस फोन को हाथ में लोगे तो फोन काफी हैंडी फील होगा। और फ्रंट की तरफ यहाँ पे ग्लास देखने को मिल जाएंगे। सेंटर पंच होल डिस्प्ले होगा दोस्तों। टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स यहाँ पे आपको पतले नजर आएंगे और चिन के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी हल्के होंगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से फोन काफी गुड लुकिंग होगा। डिजाइन और लुक्स वाइज आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर कहा जा रहा है कि 6.7 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का होगा। और यहाँ पे स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएंगे। तो डिस्प्ले की क्वालिटी जो होगी वो मेरे हिसाब से बिलो एवरेज होने वाली है। खैर परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर कहा जा रहा है कि Qualcomm का Snapdragon 695 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी हमने कई सारे स्मार्टफोन में देखा है। 5G प्रोसेसर है दोस्तों, 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है, 2.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड प्रदान करता है और 4 लाख से ऊपर ये Antutu स्कोर निकाल कर दे सकता है। तो डे टू डे लाइफ में तो इस फोन से आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आपको हैवी गेमिंग करना पसंद है, लाइक COD या फिर BGMI जैसे हैवी गेमिंग करना पसंद करते हो, तो उसके लिए भी ये प्रोसेसर ठीक ठाक है। और अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है इस फोन के अंदर UFS 2.2 के स्टोरेज भी देखने को मिलेंगे एंड LPDDR4X वाला रैम भी होगा। तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड वगैरह जो होगी वो इसकी फास्ट रहेगी। बाकी Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आएगा, जो कि ColorOS 13 के ऊपर रन करेगा। अब अगर इसके बैटरी कैपेसिटी के ऊपर आते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। बड़ी बैटरी है, एक नॉर्मल यूजर्स को लगभग 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर दे सकती है। बाकी इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 67 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बट इन द बॉक्स दोस्तों यहाँ पे आपको 80 वोट का चार्जर मिलेगा। टाइप-C पोर्ट के साथ ये फोन आएगा दोस्तों। फोन के अंदर NFC के भी सपोर्ट देखने को मिलेंगे, 3.5mm जैक भी होगा और यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों फिजिकल रैम के साथ साथ 8 GB का वर्चुअल रैम भी देखने को मिलेगा और स्टूडियो स्पीकर भी इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। 5G फोन है तो दोस्तों इस फोन के अंदर कहा जा रहा है 9 5G बैंड का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। खैर अब गाइस अगर हम आ जाते हैं इसके कैमरे के ऊपर, तो पीछे की तरफ यहाँ पे 3 कैमरा देखने को मिलेगा। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा, जिससे आप मैक्सिमम 30 एंड 60 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। एंड दूसरा और तीसरा सेंसर यहाँ पे 2-2 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे। बाकी सेल्फी के लिए यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो कैमरा सेटअप जो होगा वो भी मेरे हिसाब से बिलो एवरेज ही होने वाला है। तो गाइस यही थे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की पूरी कहानी। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो गाइस कहा ऐसा जा रहा है कि इस फोन को 8GB 256GB के सिंगल एक मॉडल में लॉन्च किया जाएगा, जिसकी प्राइस मुझे ऐसा लगता है 23 से 24 रुपए रखी जाएगी, क्योंकि बॉक्स प्राइस यहाँ पे 29,000 रुपए शो हो रही है, 28,999। और ऑफर्स वगैरह लगा के ये फोन 20-22 रुपए के बीच में मिल सकता है। वैसे आपके हिसाब से इसकी प्राइस इंडिया में कितनी होनी चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इसके इंडिया लॉन्चिंग के बारे में बात करते हैं तो 15 मई को ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप ओप्पो के फैन हैं, ऑफलाइन सेंट्रिक फोन लेना पसंद करते हैं और 20-22 रुपए अगर आपका बजट है, तो डेफिनेटली आप इस फोन का वेट कर सकते हैं। बाकी किसी को वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्राइस पे इंडियन मार्केट में इससे अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ काफी सारे फोन अवेलेबल है। तो गाइस बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।